मम्मा बहुत अच्छी है। हाँ पागल है नहीं। बैग लो, बैग पकड़ो फटाक से। रिद्धू बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और मैं रिद्धू को स्कूल भेज चुकी हूँ। आज रिद्धू के स्कूल में पिंक थीम थी, इसीलिए रिद्धू पिंक पहन के गया है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी वापस घर में और फिर मैंने लगाया झाड़ू और उसके बाद किया पोछा और फिर नहा के पूजा करके मैं आ गई थी किचन में। तो मम्मी ने काफ़ी सारी सब्जियां काट के रखी हुई थी, तो मुझे पहले तो समझ में ही नहीं आया कि बनाना क्या है। तो पता चला कि मम्मी ने सीताफल काट के रखा है, इसको कोहड़ा भी कहते हैं। तो उसकी मीठी सब्ज़ी बनानी थी और मम्मी ने घिया भी काटा था, उसका भुजिया बनानी थी और आलू मम्मी ने बॉईल पहले से ही कर दिए थे, तो उसकी आलू की सब्ज़ी बनानी थी। तो देखते हैं आप हमारे घर में आलू की भुजिया कितनी बनती है। तो किसी का आलू भुजिया खाने का मन नहीं था, 2-4 दिन से लगातार बन रही थी, तो इसीलिए मम्मी ने आलू बॉईल कर दिए थे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सीताफल की सब्ज़ी कैसे बनाई है। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके अंदर डाला है मैंने पचफोरन और साथ में अखी वाली लाल मिर्च होती है ना, उसको मैंने 3-4 लेके तोड़ के डाल दिया था। और फिर बस उसके बाद सीताफल जो थे उसको मैंने इसमें डाल दिया है और इसको डालने के बाद फिर मैंने डाल दिया था नमक। और नमक डाल के थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका पानी, ये पानी छोड़ता है, तो इसलिए इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद जब पानी सूख जाएगा इसका, तो हम इसमें अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे। मुझे चीनी पसंद है इसलिए मैंने चीनी डाला है। आपको अगर नहीं पसंद है, नहीं खाना चाहते हैं चीनी, तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा एकदम अच्छे से गल जाएगा और टेस्ट इतना अच्छा आता है, आप उसको पूरी पराठे के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने बीच में कढ़ाई जो रखी है उसमें बना रही थी, तो उसमें के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा तेल डाला है, बस एक चम्मच भी नहीं पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा इन दोनों में। तो उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च मैंने चॉप करके रखी थी, 2 हरी मिर्च। और फिर उसके बाद घिया डाल दिया था और फिर उसमें नमक डाल दिया। बस उसके बाद फिर वो भी काफ़ी पानी छोड़ देता है अच्छा खासा वाला, तो उसको भी हम छोड़ देंगे जब तक वो पानी छोड़ेगा फिर पकेगा। तो उसके बाद फिर मैंने इधर रख ली है तीसरी कढ़ाई और इसमें बना रही थी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो इसके लिए आलू बॉईल करके रखे हुए थे पहले से ही। और फिर मैं आई हूँ, मैंने अनियन चॉप्ड किया है और ग्रीन चिली चॉप्ड की है। और फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई रखी, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और फिर उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है जीरा भी डाल सकते हैं, नहीं तो पचफोरन भी डाल सकते हैं, जो आपका मन हो, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो डालने के बाद फिर मैंने डाला है अनियन और ग्रीन चिली, ये इसका छौंका दिया है। और फिर उसके बाद मैंने आलू जो थे उसको तोड़ के डाल दिए थे और फिर आलू को थोड़ा सा ना गोल्डन कर लिया था, मतलब थोड़ा सा भून लिया था अच्छे से। जब वो भून गया था तब मैंने अनियन ये डाला था, टमाटो रखा था उसको चॉप्ड करके, तो मैंने उसको एक साइड पे डाल दिया, सब आलू को साइड करके। और फिर उसमें जो भी मसाले थे सूखे वाले सब मसाले डाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, जो भी मुझे पसंद है मसाले, वो सब डाल दिया था मैंने। जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। तो सब मसाले मैंने डाल दिए थे। फिर उसको अच्छे से मैंने भून दिया था, मतलब टमाटर एकदम गल जाएगा। फिर उसको मैंने अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर दिया था। तो 2 मिनट के लिए मैंने उसमें छोड़ दिया था कि आलू उसके अच्छे से सारे मसाले को अपने में मिक्स कर ले। और उसके बाद जब आलू भी ये हो जाए
तो उसको ढक के 2-3 मिनट के छोड़ देंगे। फिर इसमें पानी डालेंगे और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। और हाँ, मैंने इसमें वो भी डाला था, आमचूर पाउडर भी डाला था थोड़ा सा खट्टापन आता है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है ये आलू की सब्ज़ी। तो बस मेरी तीनों सब्जियां बनके रेडी हो चुकी हैं। और फिर देख लीजिए सब्ज़ी कुछ ऐसी दिखेगी, और मतलब बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें नमकीन टेस्ट होता है और मीठा भी टेस्ट होता है, मतलब काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी तीनों सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने आटा भी लगा दिया था और सब लोग उठ गए थे, तो मैंने चाय बनने भी रख दी थी। तो चाय बन गई थी मेरी, उसके बाद फिर मैंने सबकी चाय निकाल दी थी और साथ में अपनी भी निकाल ली थी। तो चाय मैंने पी लिया था। पीने के बाद फिर मैं वापस किचन में आई और मैं लग पड़ी थी पराठे बनाने के लिए। और पराठा बनाने के लिए मतलब है कि मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मैं रोटी बहुत जल्दी बना लेती हूँ, उससे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। पराठे बनाने में पता नहीं क्यों मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो बस मैं बनाना शुरू किया, फिर बनाती गई और बनाते बनाते मैं एकदम थक गई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे टाइम काफ़ी लग जाता है। तो एक साइड में बनाती जा रही थी और एक साइड में टिफ़िन पैक करती जा रही थी इन लोगों का। और अभी इन लोगों में टाइम था, इसलिए मैंने टिफ़िन वगैरह पैक करके रख दिया था और नाश्ता भी बना के रख दिया था। तो उसके बाद फिर सोनू जाने लगे थे, तो मैं उनका टिफ़िन उनको बाहर दे के आई थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो चले गए हैं, पर वो बाहर थे, अपनी कार निकाल रहे थे आज। तो आज वो कार से जाने वाले थे। तो बस उसके बाद मैंने उनको टिफ़िन दिया और फिर अभी हो रहा था दोपहर का समय और पार्सल आया हुआ था। पहले तो कन्फ्यूज़न थी इसका पार्सल है, फिर पता चला कि मतलब आयरन हम लोग का ख़राब हो गया था, तो आयरन मंगाया गया था। तो बस वही आया था पार्सल वाला। और उसके बाद फिर पार्सल वगैरह रिसीव किया। आज पूरा दिन ना रेस्ट करने का मिला भी नहीं, बस इसी में पूरा दिन आज ख़त्म हो गया, कुछ ना कुछ करते करते। और फिर शाम हो गई थी और चाय वाय बना दिया था, सब लोगों ने चाय वाय पी ली थी, रिद्धू दूध पी चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में। और आज ना मेरा रवा इडली खाने का मन कर रहा था, तो बस मैंने रवा इडली के लिए बैटर भिगो के रख दिया था। बस सूजी रही और मैंने नमक, ये तीनों चीज़ मिक्स करके और पानी मिक्स करके मैंने रख दिया था। और साथ में ही राशन ना आया हुआ था, काफ़ी देर से आके रखा था। तो फिर बस गोलू और मैंने फटाफट से सारा राशन समेट के रखा। पता ही है ना, राशन समेटने में बहुत मतलब टाइम लग जाता है, क्योंकि राशन में मज़े का आता है। और फिर कौन सा कहाँ जाएगा, कौन से डब्बे में जाएगा, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इसमें तो ना थोड़ा बहुत टाइम चला ही जाता है। तो बस पहले सारा हम लोग बाहर से उठा के लेकर आए, किचन में रखा। उसके बाद सारे डब्बे उठा के ऊपर रखे और फिर सबको कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है, क्योंकि याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, बहुत जल्दी रहती है और सामान याद ही नहीं रहता कि वाला सामान कहाँ रखा था, फिर उसको ढूंढते रहो, तो इसीलिए याद भी रखना पड़ता है। तो इसलिए सबका अलग अलग सेक्शन बना दिया था, इसको इस वाले डब्बे में रख दो, इसको इस वाले डब्बे में। फिर हम दोनों ने मिलके सारा का सारा जो राशन आया था, सारी ग्रोसरीज सबको सबकी जगह पे रख दिया था। और हम लोग का इसमें काफ़ी अच्छा खासा वाला टाइम चला गया था, मतलब 1 घंटा हम लोग का लग गया था यहाँ से वहाँ करने में, क्योंकि बाहर रिद्धू ना पैकेट फाड़ दिए थे रिद्धू ने 2-3, तो बस उसमें भी थोड़ा सा टाइम चला गया था सब कुछ समेटने में। और पैकेट जो जिसमें आया था वो भी फट गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना रायता फैल गया था आज। और क्योंकि जिन्होंने भेजा था, जहाँ से मतलब आता है हम लोग का राशन, वो ढंग से पैक होके आया भी नहीं था। और जब हम लोगों ने पैकेट्स खोलने शुरू किए तो उसी में ना काफ़ी सारा सामान गिरा हुआ था, मतलब दाल थोड़ी बहुत मिक्स हो गई थी, मटर मिक्स हो गई थी, मतलब ऐसा हो गया था ना, देख के दिमाग ख़राब हो गया था कि ये तो काम फैल गया, फिर क्या ही कर सकते थे। तो सब पहले निकाल के एडजस्ट किया और जो फटा हुआ था उसको साइड रखा कि बाकी सामान और ना फैल जाए। तो बस इसमें ना आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, ऐसे इतना टाइम लगता नहीं है। तो फिर बस ये सब किया, ऊपर से रिद्धू राशि दोनों, रिद्धू थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कोई भी एक्स्ट्रा काम देख के। फिर जल्दी से सारा जो भी राशन था सबको सबकी जगह पे हमने रख दिया था। और उसके बाद फिर वापस आ गए थे किचन में। तो आज बनानी थी कढ़ी, पर मेरा कढ़ी बनाने का एकदम मन नहीं था। कभी कभी होता है ना कि अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ खुद ही खाने का मन नहीं करता है। तो बस मैंने बोला कि मेरा बनाने का मन नहीं है, तो फिर आज कढ़ी गोलू ने बनाई थी और उसकी तबीयत नहीं, उसको ठीक लग रही थी, तो कढ़ी बना के फिर वो चली गई। उसके बाद पकौड़े जो थे वो मैंने बनाए थे। तो फिर सामने से डिमांड आई किसी की कि हमें और वो खाने हैं, भजिया खाना है, तो फिर मैंने भजिया ही बनाया।
पर किसी ने फिर खाया भी नहीं, बस मम्मी ने ही खाया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि सब कुछ कढ़ी में डाल दिया, जो भी मैंने पकौड़े भजिया सब बनाए थे सब मैंने कढ़ी में डाल दिया था। और उसके बाद जो मैंने इडली भिगोई थी, मतलब इडली का बैटर बना के रखा था, तो उसमें मैंने वेजीज़ काट के डाली थी। तो मैंने उसमें डाला था, मतलब कुछ वेजीज़ थी नहीं, बस मैंने उसमें अनियन एकदम फाइन चॉप्ड कर दिया था और टमाटो भी एकदम फाइन चॉप्ड कर दिया था। तो ये मैंने एक ही डाला था, एक बड़ा अनियन था, बड़ा टमाटो था, और ग्रीन चिली मैंने सिर्फ एक डाली थी और थोड़ा सा हरा धनिया डाला था। इसके अलावा मैंने कोई भी एक्स्ट्रा वेजी नहीं डाली थी। और रिद्धू के लिए मैंने प्लेन बनाया था। और हाँ, मैंने बनाने से पहले इसमें थोड़ा सा इनो डाल दिया था, क्योंकि टाइम नहीं था ना फुलाने का, फॉर्मेंट हो नहीं पाया था। अभी आधा 1 घंटा ही हुआ था, तो इससे फॉर्मेंट नहीं हो पाया था, तो मैंने इनो डाल दिया था, तो काफ़ी अच्छा फूल के हो गया था। तो रिद्धू के लिए मैंने प्लेन बनाई थी और बाकी सबके लिए मैंने वेजीज़ डाल के बनाई थी। और सांभर रखा हुआ था, तो बस सबको मैंने थोड़ी थोड़ी सी इडली दे दी थी। और मतलब रवा इडली, वो वाली जो इडली होती है राइस वाली, उससे हैवी होती है, और 2 इडली खाने का पेट एकदम फुल हो गया था। फिर तो खाना खाने का मतलब याद ही नहीं रहा कि खाना भी खाना है। और मैं तो मतलब खाना भूल ही गई थी, क्योंकि पेट तो मेरा इसी को खा के फुल हो जाता। और कढ़ी मुझे पसंद है, तो पर मैं खा नहीं पाई थी, तो बस सबको मैंने सर्व कर दिया था। पहले इडली सबको दी मैंने खाने के लिए, फिर उसके बाद मैंने सब लोगों ने जब वो खा लिया, तो फिर मैंने सबके लिए कढ़ी चावल जो बनाए थे वो दे दिया था। तो सब लोग खा पी चुके थे। और रोटी नहीं बनाई थी, आप लोग देखते होंगे मेरे व्लॉग में। मैं रोटी रात में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, वो भी गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, और आशी भी बहुत रोती रहती है शाम को, पता नहीं उसको क्या हो जाता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा रोती है, इसीलिए मैं रोटी अवॉइड करती हूँ। तो बस सबको फिर खाना वाना खिलाया, उसके बाद फिर मैंने फिर किचन क्लीन कर दिया था। और उसके बाद बस इसी के साथ अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ यहाँ पे। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।